नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और देखिए पूरे सुबह के बज गए हैं 10 और मेरा काम हो गया है बिल्कुल कंप्लीट। सुबह का जो मॉर्निंग रूटीन सारा हो गया है फिनिश। और अभी 10 बजे हुए हैं और अब मैं बनाऊंगी खाना। खाना क्यों बना रही आज इतनी जल्दी वो भी आपको बता दूं। असल में आज बच्चों का है एग्ज़ाम। सुबह ही बच्चे तो चले गए थे 7 बजे, तो आज बच्चे लंच लेके नहीं गए और उनकी जो छुट्टी हो जाएगी जल्दी हो जाएगी। शायद 10:30 10:30 पे बोल रही थी कि मम्मा छुट्टी हो जाएगी और मुझे लगता है 11 बजे तक आ जाएंगे, 11 सवा तक। तो इसलिए मैंने सुबह सब्जी वगैरह कुछ नहीं बनाई थी। सुबह का हमारा तो नाश्ता हो गया, बच्चे भी ऐसे ही कुछ खा के हल्का फुल्का सा गए थे और उनको फ्रूट दे दिया था लंच में। मैं कहा ये खा लेना। उन्होंने ना कर दी थी कि मम्मा लंच ब्रेक नहीं होगा, थोड़ा बहुत बस में खा लेंगे, ऐसा दे देना। तो इसलिए मैं खाना जल्दी बनाऊंगी 10 बजे ही। अभी अभी मेरा बस सारा काम तो हुआ। मैं कहा चलो सब्जी बना दूंगी, आटा बना दूंगी, जब भी बच्चे आएंगे अपना तभी मैं उनके लिए फिर मतलब बना के रोटी दे दूंगी साथ साथ ही, क्योंकि फिर भूख लगी रहती है। सुबह भी नहीं खा के गई। बाकी मेरा देखिए काम हो ही गया था सारा कंप्लीट। और दूध भी मैंने रख दिया करने के लिए, गर्म कर दिया। गर्म तो हो गया। और 2 दिन हो गए मेरा दूध का यही हाल हो रहा कि ये ना कम गैस करके रखूँ फिर भी जाली तक चिपक जाता है। और फिर मैं कुछ जैसा साफ सफाई करने लगूँ इतनी जल्दी ये हो जाता है और उबलता तो है नहीं, बस जो मलाई सी वो सारी जाली में चिपक जा। तो अभी अभी ये मैंने साफ करी इसकी जाली। तो अब मैं बना लेती हूँ खाना। सब्जी बना के तैयार करूँगी। सब्जी आज गुड्डू स्पेशल बोल गई है, आलू टमाटर खाएगी वो। मम्मी पतले से बना देना, मतलब रसे से गए। उसे आलू टमाटर की सब्जी पसंद है और कई दिन से मुझे लग रहा है 1 हफ्ते से शायद मैंने आलू बनाए भी नहीं इस बार। हालांकि बीन्स और शिमला मिर्च मेरे पास रखी है, लेकिन वो ना करके बीन्स तो वो खाती ही नहीं बिल्कुल भी। और ये कहती नहीं मम्मी आज आलू टमाटर बना देना, तो मैं वही बनाऊंगी। तो फटाफट से काट के कर लेती हूँ तैयार सब्जी को। सब्जी देखिए जी मैंने काट के तैयार कर ली और अब लगा देती हूँ तड़का। रख लिया कुकर। तो यहाँ पे देखिए जी सब्जी मैंने बना दी है और आटा भी बना के रख दिया। और मशीन भी मैंने साथ साथ ही लगा दी थी, क्योंकि मुझे कपड़े पहले ही धोने थे। पहले मैंने इसलिए नहीं लगाई थी, मतलब बच्चों की ड्रेस भी हो जाएगी तब तक बच्चे आ जाएंगे, क्योंकि सुबह धो लेती फिर दोबारा मुझे उनकी धोनी पड़ती। मैं साथ साथ बच्चे भी आ जाएंगे इस टाइम तक, तो इसीलिए मैंने थोड़ा लेट से ही लगाई थी। तो यहाँ पे वो रसोई का काम तो मैं तैयार करके रखा ही, अब करने लगी हूँ, निकालने लगी कपड़े। मैं कहा चलो जब तक आएंगे बच्चे अपना कपड़ों का काम भी मैं जितना भी हो सके निपटा लूँगी। तो यहाँ बस मैं निचोड़ने ही लगी हूँ और काफ़ी सारे कपड़े हो ही जाते हैं, बल्कि मैं एक दिन छोड़ के एक दिन धोती हूँ। 2-3 दिन में ही फिर बेडशीट वगैरह भी हो जाती है, टावल भी। तो काफ़ी सारे कपड़े हो रहे हैं। और आज मेरी आवाज़ आपको थोड़ी सी चेंज लग रही होगी, क्योंकि मुझे हो रहा है कोल्ड इस वजह से। और मौसम जैसा चेंज हो रहा ना, तो सबकी तबीयत ऐसी ही हो रही है हमारी। तो हमारी क्या सबकी आजकल तो जिसका भी सुनो सबको यही हो रहा, फीवर हो रहा, कोल्ड हो रहा, यही सब चल रहा। तो यहाँ पे फटाफट बस मैं कपड़े निचोड़ ही रही थी, तो साथ साथ ही आ गए थे बच्चे फिर अपना जब तक इन्होंने ड्रेस वगैरह बदली मैं अपने कपड़े डाल आई थी ड्रायर के लिए। और फिर इनकी ड्रेस भी मैंने मशीन में डाल दी थी, मैं कहा धुल जाएगी, उसको निचोड़ दूंगी बाद में। तो फिर आ गई थी बस मैं किचन में। मैं कहा फटाफट बच्चों के लिए पहले रोटी सेक दूंगी फिर करूँगी, क्योंकि भूख लगी हुई थी उन्हें। और यहाँ बस मैंने सब्जी डाल दिया कटोरी में, अब बना दूंगी फुलके। सब्जी थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी, बच्चे गरम गरम तो खा नहीं पाते। खाई तो किसी से बन जाती, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा गर्म थी, मैंने इसीलिए पहले डाल दिया दोनों की। और बस फटाफट बना दूंगी फुलके। और गुड्डू को तो मैं सूखी रोटी देती हूँ, सूखी उसकी सब्जी वगैरह में भी घी नहीं डालती। और ईशू को दे दूंगी डाल के। तो यहाँ गुड्डू कह रही मम्मी मुझे दही दे दो। दही के बिना उससे खाया नहीं जाता, लेकिन मैं उसे ना कर रही। मैंने कहा नहीं बेटे अभी तेरी भी तबीयत ऐसी हो रही, क्योंकि उसको भी जुकाम हो रहा, इस वजह से। मैं कहा फिर कभी ज़्यादा हो जाए, इस वजह से फिर मैं उसे दे नहीं रही, क्योंकि मौसम ऐसा ही हो रहा। तो यहाँ देखिए दोनों बहनें अपना लग रही हैं खाना खाने में। और गरम गरम तो हो ही रही रोटी, और थोड़ा सा मोबाइल देखने में भी। इस टाइम आके तो स्कूल से बच्चे मोबाइल पे एकदम पढ़ते हैं टूट के। वो दोनों देखने में लग रही हैं और अपना मैं इनको दे रही और साथ साथ बस मैं सारी रोटी बना दूंगी। तो फ्रेंड्स खाना मेरा बनके तैयार हो गया, सारा ही मैंने बना दिया है। रोटी भी सेक दी और रख दी है, बस बच्चों ने खाई, अभी तो हमने नहीं, क्योंकि अभी तो टाइम 12 ही बजे। तो अभी कोई नहीं खाने का, हमने सेक के रख दी।
और कपड़े भी हमारे धुल गए। ये देखिए, ये लगा दिया मैंने कुर्सी पर। अभी मैं सोच भी रही थी फैलाया हूँ, लेकिन अभी धूप हो रही बहुत ज़्यादा तेज़, मगर फिर रंग भी फेड हो गया, तो मैं थोड़ा सा दोपहर के बाद थोड़ी सी धूप सी कम हो जाएगी तब फैला पाऊँगी। अभी मैंने धो कर रख दी है। तो अब मैं सोच रही कुछ करने का कुछ का तो मेरा 2 दिन का बन रहा प्रोग्राम। असल में मुझे बनानी है मिठाई वगैरह, जैसा कि व्रत है। व्रत अभी यहाँ पे कंफर्म नहीं, कल होगा या परसों होगा। बहुत परसों 7 डेट को है, बच्चों की छुट्टी तो 7 को ही, और फिर जब छुट्टी होती है तभी सारा कुछ अच्छे से कर पाते हैं। तो देखते हैं जैसा भी होगा। तो मैं सोच रही थोड़ी बहुत ही मिठाई बना लूँ। और गांव में तो जो हमारे यहाँ पे तो पहले से ही इसकी जन्माष्टमी की तैयारी शुरू हो जाती है। लगभग 5-6 दिन पहले मिठाइयाँ बननी शुरू हो जाती थी जब हम छोटे थे। अब तो वहाँ भी खैर क्रेज कम हो रहा, बहुत कम बनती है, लेकिन पहले जब हम छोटे थे ना बहुत ज़्यादा मिठाई बनती थी। कम से कम 10-10 तरह की मिठाई हमारे घर में बनती थी, ज़्यादा ही चाहे हो जाते थे। और हम तो कंफ्यूज भी रहते थे कि हमें कौन सी खानी, लेकिन अब तो सब कम ही बनाते हैं। तो फिर भी यह गांव में घर का दूध होता है तो 5-4 अपना आराम से बना लेते हैं। तो यहाँ पे तो खैर जी जो ज़रूरी है वही मैं बनाऊंगी। तो मैं अभी सोच रही कि ज़्यादा नहीं तो थोड़ी मैं बना लूँगी। तो यहाँ मैंने सामान मंगा लिया था कल कन्हैया से, जन्माष्टमी के नाम का ही। तो अब मैं बनाऊँगी, देखती हूँ क्या बनाना। एक तो मैंने मंगाया है ये मावा, ये 1 किलो है। और अभी मैंने निकाला भी नहीं, पन्नी में से रात ही मंगाया था ना, तो अब निकाल लूँगी, फ्रिज में रख दिया था ऐसे ही। और एक ये मैंने मंगाया है घी, मगर अलग से ही जो सुच्चा है तो उसका ही, उसकी मिठाई वगैरह में जो यूज होगा तो ये अलग से ही हो जाएगा। जो घर वाला फिर वो मैं उसके लिए यूज नहीं करूँगी, क्योंकि इसका फिर प्रसाद का जो भी बनता है वो भोग लगता है। और ये है बूरा, और ये है गुड़, और ये है चुलाई। ये भी 1 किलो चुलाई है। मैं तो आधी किलो ही कह रही थी, कन्हैया तो 1 किलो ले आया। लड्डू बनाऊंगी यार। तो लड्डू तो मैं अभी नहीं बना रही, अभी सबसे पहले मैं ये भूनूंगी मावा, और मावे की बनाऊंगी मिठाई। मैं कहा चलो मावे की बना लूँ, क्योंकि ये भूनना जरूरी है। बाजार का है ना, घर का तो हम अच्छे से भून कर रखते हैं। बल्कि इसके पापा को ना थोड़ा सा वो रहता है, कह रहे कि बाजार का मावा क्या पता कैसा होगा, नुकसानदेह। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, भून लूंगी अच्छे से, जैसा भी होगा। अब यहाँ पे और घर का कहाँ से लाए, बनानी तो है मिठाई मुझे। तो मैं कहा चलो देख लेंगे। तो इससे सबसे पहले मैं भून लेती हूँ। और यहाँ देखिए मैंने रख लिया है कढ़ाई, और थोड़ी मोटी है ये कढ़ाई, जिससे कि मावा हमारा जले ना। मावा वगैरह का जब भी हमें काम करना है तो हमें मोटे तले की कढ़ाई लेनी होती है, तो तब अच्छे बनता है। तो ये मावा मैंने पन्नी में से निकाल लिया। तो ये पूरा जम सी रहा ना, मैंने फ्रिज में रख दिया था। कल जब लेके आए थे जब तो बिल्कुल सॉफ्ट था, और अभी ये थोड़ा जम सी रहा। तो मैंने पहले हाथ से इसको अच्छे से तोड़ सी लिया, मगर जिससे कि अच्छे से ये मेल्ट हो जाए। तो थोड़ी थोड़ी आंच करके, बिल्कुल कम आंच करके मैं इसको चलाती रही। तो ये मुझे थोड़ा सा भारी सा लग रहा था, जैसा स्लेब पे ऊपर काम करने में हाथ पे भी जोर पड़ रहा था, थोड़ा ज़्यादा सा था ना मावा, इसलिए। तो फिर मुझे लगा, मैं काम तो मुझे आज करना ही है, और मिठाइयाँ भी बनानी, मैं देर लगेगी। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा ला तू गैस यहीं का यहीं रख ले नीचे ही। फिर मैंने यहाँ मैट बिछा ली और गैस को बस साथ साथ नीचे ही रख लिया, क्योंकि खाना खुना तो बन गया, इतना ज़्यादा कोई आए जाएगा तो है नहीं। मैं कहा चलो यहीं रख लूँ। वैसे तो बाहर भी सोच रही थी, फिर ये भी अपना काम में बिजी हो रहे थे, तो मैंने फिर बस मैं कहा चल इन्हें क्या बुलाऊँ, अपना यहीं पे ही मैं कर लूँगी। तो गैस मैंने रख लिया नीचे, और देखिए मैं अब मावे को अच्छे से भून दूँगी। और ये देखिए जैसा गर्म हुआ ना थोड़ा सा, तो मेल्ट सा हो गया। बस लगातार जब तक कि ये कढ़ाई ना छोड़ दे, जब तक मैं इसे चलाती जाऊंगी। और ईशू आके बैठ गया मेरे पास। ईशू को तो मिठाइयों का पूरा शौक है। वो कह रही मम्मी मिठाई बाद में बनाना, लड्डू बना दो पहले मेरे लिए। मैं कहा नहीं, पहले मिठाई बनेगी फिर बनाऊंगी लड्डू। तो यहाँ देखिए जी ये मावा भून गया, और घी तो इसमें छोटा नहीं, बस कढ़ाई से ही है, थोड़ी कढ़ाई सी छोड़ दी और इकट्ठा सा हो गया। बाकी पहले ये पतला सा हो रहा था। और जो घर का मावा होता है ना, हमारे घर का जो भैंस गाय है, अगर हम उनका निकाल लेना मावा, तो ऐसे भूनते भूनते तो इतना सारा उसमें से घी निकल जा, लेकिन इसमें से कुछ नहीं निकलेगा। इसीलिए आजकल मन नहीं करता बाहर की चीज़ों का बनाने का। लेकिन चलो जी जैसा भी है कि ना, काम तो चलाना ही पड़े, मजबूरी में लेना ही पड़े।
तो यहाँ बस ये देखिए इसने कढ़ाई तो छोड़ दी अच्छी तरीके से और ये भून चुका है। तो अब मैं इसे रख दूँगी ठंडा होने के लिए और जब तक मैं बना लेती हूँ मिठाई वो चाशनी। तो यहाँ देखिए मैंने मावा हमारा रख दिया मैंने साइड में। अब रख दूंगी चाशनी बनने के लिए। चाशनी के लिए मैंने ये 1 कटोरा लिया है चीनी का। इसमें लगभग 700-800 ग्राम के लगभग होगी। 1 किलो तो खैर होगी नहीं ये चीनी। और मुझे जो आधा मावा है मेरा मतलब 500 ग्राम के लगभग मुझे इसके अंदर डालना। तो उससे थोड़ी हमारी चीनी ज़्यादा ही होनी चाहिए, लगभग डबल भी ले सको आप, ऐसा भी हो जाए। जैसा 1 किलो चीनी ले लो, आधी किलो मावा वो भी चल जाता है, लेकिन फिर भी 700-800 ग्राम मैंने ली है। और इसमें आधा गिलास डाल लिया है पानी और पहले अच्छी तरीके से खूब चीनी को मेल्ट कर लेंगे। और यहाँ आज ये जो चीनी है मेरे पास ये थोड़ी सी काली काली सी सांवली सी हो रही, तो इसकी जो चाशनी बन रही थी वो भी काली सी बन रही थी। फिर मैंने क्या किया, मैंने डाला इसमें थोड़ा थोड़ा दूध। तो दूध डाल के इसको अच्छे से पका ली। फिर इसके ऊपर जो झाग से आए ना वो काले काले से आए बिल्कुल, देखिए आप देख ही रहे होंगे बिल्कुल अलग ही चमक रही है ये। तो ये जो झाग से आए फिर मैंने ना इनको छलनी से निकाल लिया। तो ये बिल्कुल फिर जो चाशनी हमारी एकदम से क्लीन हो गई थी, मतलब साफ़ हो गई थी। ये नहीं था कि इसमें फिर ये काली काली सी थी, साफ़ होगी। तो देखिए मैं इस तरीके से इसकी को चाशनी को कर लूँगी साफ़। और दूध जैसा डालते हैं तो उससे ना बिल्कुल अच्छे से हो जाती है साफ़, एकदम क्लीन हो जाएगी। वरना तो पहले तो काली काली सी लग रही थी, फिर मुझे हो भी रहा था मगर कभी ये मिठाई भी फिर काली बनेगी हमारी। और देखिए कितनी सारी मली सी निकल गई इसमें से, जैसे गन्ने के वहाँ पे जो रस होता है उसमें से निकलती है ना, सेम ऐसे ही निकल रही। तो छलनी से मैंने इसको निकाल लिया सारी को। और बस अब इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी, बीच बीच में चलाती रहूँगी। और चाशनी हमें जब तक पकानी है जब तक कि अच्छे से इसमें तार ना बन जाए। जो मावे की चाशनी होती है वो थोड़ी ज़्यादा ही पकाई जाती है, मतलब 3 तार की हमें चाशनी बनानी है। तो जब तक चाशनी पकेगी मेरी, मैं इधर थाली कर लूँगी तैयार। मुझे थोड़ी सी लग रहा कि एक थाली में तो आएगी नहीं, तो मैंने 2 थालियों में लगा लिया घी। बाकी डाल के देखूँगी जैसा भी होगा उसी हिसाब से फिर मैंने तैयारी कर ली। क्योंकि जब हमारी मिठाई बन जाती है ना तो वो एकदम से हमें जमानी पड़ती है, इसीलिए हमें बर्तन वगैरह पहले से ही तैयार रखने चाहिए, जिससे मतलब बनाने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। और आज मुझे सारा काम अकेले को ही करना पड़ रहा, क्योंकि वैसे तो इसके पापा करा देते हैं। शाम के टाइम अगर करती तो मैं फिर तो ये करा देते हैं, शाम को तो ये फ्री हो जाते हैं। लेकिन अब ये अपने काम में लग रहे इस वजह से तो ये करा नहीं पाए मेरे साथ हेल्प। और बस मैंने बोला भी नहीं, मैं अपने आप ही लग रही। तो जब अकेला आदमी होता है ना थोड़ा कंफ्यूज सा रहता है कि कभी अच्छे से बने या ना बने। हालांकि इनके साथ भी बनाती तो मैं ही हूँ, लेकिन थोड़ा सा वो कंफ्यूजन सा रहता है। 2 आदमी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस से तो कर लेते हैं काम। तो चाशनी मेरी 3 तार की अच्छी तरीके से बन गई है। अब उसके बाद मैंने डाल दिया इसमें मावा। जो मावा मतलब मैंने अच्छे से वो करा था ना, भुना था, वो डाल दिया। और इसकी फिर से देखिए डली सी बन गई। और यहाँ पे मैंने कम गैस कर दी बिल्कुल। और इसको जब तक कि ये अच्छी तरीके से ना घुल जाए मावा तब तक मैं इसको लगातार गैस पे ही चलाती रहूँगी। गैस बिल्कुल लो है। और ये फिर मैंने कंचा ले रही थी ना, तो कंचे से ही अच्छे से मेल्ट सा नहीं हो रहा था मावा, जो गुठली सी बन रही थी। फिर मैंने एक छोटा चमचा लिया जैसा तली से वाला गोल सा, तो उससे ये साइड साइड में मावा अच्छे से इसकी डली सी फोड़ दी। और इसको अच्छे से मतलब जब तक कि बिल्कुल मिक्स नहीं हुआ तब तक मिक्स करती रही। अगर हम इसे थोड़ा सा भी वो कर देंगे मतलब छोड़ देंगे तो ये डली डली सी फिर मावे वाली मिठाई में आ जाती है। अगर मावा गर्म है तो फिर तो इतनी आती नहीं है, थोड़ा सा ठंडा हो गया था तो इस वजह से ये हो रहा, डली सी हो रही इसमें। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया, एकदम मिक्सचर हमारा बिल्कुल भी डली नहीं है, आप देख रहे भी होंगे। और ये मैंने डाल दिया है थाली में, 2 थाली में ही कर दिया है। और दूसरी बात, अगर मैं इसे थोड़ा सा और चला लेती लगभग 1-2 मिनट तो ये और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती कढ़ाई में ही, लेकिन मुझे जल्दी थी, मैंने थोड़ा जल्दी डाल दिया तो थोड़ा सा जमने में इसे टाइम लगेगा, जम तो जाएगी। ये मिठाई मैंने बना ली है, अब रख दूंगी इसे हवा में ठंडी होने के लिए फैन के नीचे, और थोड़ी देर में ये जम जाएगी। 15-20 मिनट में ये जम के तैयार हो जाएगी। तो मैं इसको फैन के नीचे रख देती हूँ। तो यहाँ देखिए जी ये मिठाई अच्छी तरीके से जम गई है, बिल्कुल बढ़िया वाली, ये देखिए।
और मैं इसके काट देती हूँ पीस। दूसरा चक्कू और यहाँ मैंने फटाफट देके इसके पीसीस काट दिए हैं और एकदम अभी थोड़ी सी सॉफ्ट सी है तो कट रहे हैं जल्दी जल्दी। और ईशू कह रही कि मम्मी इसके अलग से शेप में काटियो पीस, हर बार आप ऐसे ही काट देती हो। तो एक शेप तो मैंने इसकी डायमंड शेप बना दी एक थाली की, और एक की बना दी है स्क्वायर वाली, रेक्टेंगल स्क्वायर जो भी है। तो ये हमारी बर्फी बन के तैयार होगी। तो ये देखिए जी, दोनों थाली के पीस मैंने काट दिए हैं और अभी थोड़े से और ठंडे हो जाएंगे तो इनके पीस निकल जाएंगे, शायद अभी थोड़ी सी गर्म सी है। तो यहाँ देखिए जी, ये बर्फी हमारी कितनी अच्छी बन गई। देखिए पीस एकदम निकल गया और आप देख सको इसका टेक्सचर एकदम सॉफ्ट है, ये नहीं है कि हार्ड है। और ये बर्फी हमारी मावे वाली बन के तैयार होगी। ये देखो, ये देखो। तो आप भी इस तरीके से, बिल्कुल सिंपल है बनानी, इसमें मैंने कोई भी ड्राई फ्रूट वगैरह नहीं डाले क्योंकि सिंपल भी बहुत अच्छी लगती है। और ये जैसा कोई बुजुर्ग हो, जैसा दांत नहीं होते ना, उन्हें फिर वे ड्राई फ्रूट वगैरह डाल देना, उसे खाने में बहुत दिक्कत रहा है। क्योंकि मेरी मम्मी जो दोनों है ना, मेरी सास भी और मेरी मम्मी भी, उन्हें ये प्रॉब्लम है। उनके लिए ये वाली मिठाई सबसे बेस्ट है क्योंकि इसमें कुछ होता नहीं, समय आराम से खा लें। तो यार खैर जी, मैं तो वैसे ही हंस रही है, भी रियलिटी है वो, ये नहीं है कि गलत बोल रही। तो मिठाई हमारी बनके तैयार होगी, आप भी इसे ट्राई करना एक बार ज़रूर। और बस वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।